जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर जो कि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है इसके बारे में होने वाली है। कौन सी वैकेंसीज होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी पोस्ट पर होती हैं और ये एग्जाम साल में कितनी बार होता है और कौन सा स्टूडेंट इसको दे सकता है और कैसे बाकी एग्जाम से इस एग्जाम में कंपटीशन कम है और कैसे आप बहुत कम मेहनत में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। मैं बहुत कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बात सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस जैसे एग्जाम की आती है तो वहां बहुत सारा क्राउड है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे अदर एग्जाम्स की बात करें। लेकिन ये एक अच्छी पोस्ट है और उनके कंपैरिजन में इसमें उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी होती हैं। बट मेरे हिसाब से ये रास्ता आसान है बाकी चीजों के कंपैरिजन में। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि 2016 बैच में मैं खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं सीपीओ एसआई में। जी हां, 2016 बैच में मैंने खुद स्टूडेंट्स के साथ सिलेक्शन लिया था। उस समय मैं जब एसएससी के लिए पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, उस समय ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था मैं। तो 2016 बैच में मैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया। मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट ही मान लीजिए, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था उस समय पर जो टीचिंग भी कर रहा था और पढ़ भी रहा था। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने, मेरे ही स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया और वो आज अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज में, अलग अलग फोर्सेज में जो है सेवा दे रहे हैं। आगे कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ उनका डिस्कशन भी कराएंगे। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। प्यारे बच्चों, सीपीओ एसआई की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं या कौन कौन सी फोर्सेज में आप जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें टॉप कैटेगरी आती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सबसे फेवरेट रहता है, इसमें उसकी मेरिट जो है सबसे ज्यादा हाई जाती है। उसके बाद सीएसएफ आता है, फिर उसके बाद नीचे और सारी चीजें जैसे कि इसमें सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी वो एनडीए वाला एसएसबी नहीं, सशस्त्र सीमा बल वाला है। ठीक है, आईटीबीपी की पोस्ट इसमें रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कई सारी इसमें पोस्ट रहती हैं। दूसरी चीज, जब बात करते हैं इसके एग्जाम को लेकर, देखिए सीएसएफ में इसमें कभी कभी एक चीज और भी ध्यान रखिए, सीएसएफ में इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आती हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की पोस्ट भी आती हैं। मेरे समय पे सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर भी था और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी था और बाकी अदर में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं या आपका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक एवरेज मैथ्स है, तो ये पोस्ट आपके लिए है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो इंग्लिश के ऊपर होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक प्री और एक मेंस। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले प्री की। प्री मेंस की में एक एग्जाम होता है और एक एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। 50-50-50-50 यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 50-50-50 का रेशो रहेगा। अब ये जो है ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, जैसे अभी सीजीएल में, सीएचएसएल में क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ये क्वालिफाइंग नहीं होता, इसके मार्क्स ऐड होते हैं। मतलब आपको ये पास भी करना है और इसमें अच्छे नंबर भी लाने हैं क्योंकि इसकी मेरिट बनती है मेंस के साथ जाके मिलती है। तो पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय 89 पे मेरिट लगी थी, बट अब मेरिट जो है 130-40 पे जाती है क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज बड़े हैं, कंपटीशन भी बड़ा है। ठीक है, अवेयरनेस बड़ी है तो कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, जब प्री एग्जाम आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम सिर्फ इंग्लिश का होता है। इंग्लिश 200 नंबर की आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कितने मार्क्स की? 200 नंबर की। आप कहेंगे सर बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आता? नहीं, सिर्फ इंग्लिश आएगी और वो भी 200 नंबर का। अब यहां सारा खेल इंग्लिश का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सपोज करिए आप इंग्लिश बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और देखिए स्टैंडर्ड इतना भी कम नहीं होता है, अच्छे लेवल की आती है। 200 क्वेश्चन मेंस के बहुत होते हैं। अब तो सीजीएल में भी 45 क्वेश्चन रह गए, तो समझिएगा कि अब इसमें अभी भी 200 क्वेश्चन है। पहले सीजीएल में भी मेंस में 200 क्वेश्चन होते थे, तो अब जब 200 क्वेश्चन इसमें है तो लेवल अच्छा रहता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन 200 क्वेश्चन में से जितने मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे मेरिट के लिए। प्री में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। देखिए इंग्लिश अच्छे होने से फायदा क्या है, मेंस भी आपके हाथ में 250 क्वेश्चन प्री में भी हैं, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी तो उसको प्री की भी इंग्लिश अच्छी होगी, तो 250 नंबर बन जाता है यहां से। तो इस तरीके से आपको मेंस की तैयारी के लिए पहले से ही पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो बाद में चलते हैं, इंग्लिश को पहले से ही मजबूत करके चलिएगा। तो जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस आपका स्ट्रांग होल्ड होगा। ठीक है,
तो चलिए, ये था आपका प्री और मेंस, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों कंपटीशन कम है, इसमें फिजिकल और मेडिकल भी होता है। मेरा फिजिकल हुआ था दिल्ली में और इस मेडिकल जो हुआ था वो नोएडा में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, मेडिकल और फिजिकल की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो मेडिकली फिट नहीं है वो बच्चे बाहर आ जाते हैं। दूसरा, फिजिकल भी बड़ा रोल प्ले करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे वो बहुत पढ़ाकू टाइप के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बच्चे जो है फिजिकल नहीं कर पाते हैं। 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, प्लस इसमें लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। क्योंकि मैं वहां गया हूं, मैंने 2 बार दिया इसका एग्जाम। पहले में मैं खुद बाहर हो गया था, आपको लिटरली बताऊं, फर्स्ट टाइम पे मैं खुद बाहर हो गया था, मैं फिजिकल में बाहर हुआ था। प्री क्वालिफाई हो गया था, फिजिकल में मैं आउट हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम पे मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो आप समझिए कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी जो पढ़ाई में लगे रहते हैं वो इसमें बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कंपटीशन कम होने का। 1600 मीटर की रेस हर बच्चा नहीं कर पाता है 6.5 मिनट में, और जो कर पाते हैं वो इतने कई बार पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये चीज इसको बैलेंस रखती है। फिर इसमें लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है और एक 100 मीटर का शूट होता है। वो जनरली सब पास कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है, कई बार मैंने देखा है हाई जंप लॉन्ग जंप में या फिर 1600 मीटर की रनिंग में, जहां पर 50% से ज्यादा बच्चे लगभग बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ये कंपटीशन कम कर देता है आपके लिए, और लास्ट में बचे कुछ जो होते हैं, कुछ मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, और इस तरीके से बहुत ही कम बच्चे इसमें बचते हैं। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं और आपका फिजिकल में भी इंटरेस्ट है और आप कंधों पे 2 सितारे चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम आपके लिए है। और फिर से मैं कह रहा हूं, आपको फिर से याद दिला दूं, इंग्लिश इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आपको पता है हर एग्जाम में लीड लेता है। आप सीजीएल उठा के देख लीजिए, वहां भी इंग्लिश आज लीड लेता है। या बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का रोल हर जगह है। और सबसे अच्छी बात, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कुछ नहीं है इसके बाद। आपको सिर्फ पेपर देना है, फिजिकल देना है, मेडिकल देना है, और आपका सिलेक्शन हो गया और आपके कंधों पे 2 सितारे लग गए। दिल्ली पुलिस सबसे पहली चॉइस होती है इसमें। अगर पूरी जिंदगी आप दिल्ली में रहेंगे, और जिसे आप हिंदी में दरोगा कहते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पे आपका सिलेक्शन होता है। और ऐसे ही बाकी अदर पोस्ट, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो एसएसबी हो, सभी में ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, जैसे सीडीएस में कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। इसमें आपको कंप्लीटली ग्रेजुएट होना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई बच्चे पूछते हैं सर परसेंटेज क्या होना चाहिए? तो देखिए, किसी भी फील्ड में आप 33% अगर आपके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि वहां परसेंटेज मैटर नहीं करती है कि आपके 33% होंगे और किसी के 90% होंगे तो उसको कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सारा खेल इसमें कंपटीशन का है और उन 2 पेपर का है, फर्स्ट और सेकंड। और आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि मैंने एग्जाम कैसे निकाला था, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था। मैंने रीजनिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करी, मैंने जीएस, क्योंकि लर्निंग सेक्शन है। मैथ्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज था। तो मैथ्स को एवरेज ही रखा और जिस सब्जेक्ट पे कमांड थी उसको उठा लिया। तो प्री क्वालिफाई हुआ अच्छे से और मेंस अपना ही था। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम को निकालने का ये सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है। इस एग्जाम को निकालने का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि इंग्लिश पे जाइए और उस पर मेहनत करिएगा। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस समय 12th पास किया होगा जिन्होंने। कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड ईयर में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे। तो 1 साल तो कम से कम अभी उनको भी करना है। तो प्यारे बच्चों, 1 से 1.5 साल इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रॉपरली दे देते हैं, 6 घंटे की पढ़ाई रोजाना करते हैं। देखिए, कहने को हम कहते हैं कि 6 घंटे की पढ़ाई कम होती है, लेकिन अगर रेगुलर करें तो बहुत होती है। तो अगर 1 से 1.5 साल अगर आप 6 घंटे देते हैं तो ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश के लिए देना है, क्योंकि याद रखिएगा मेंस में सिर्फ एक ही हथियार है जो काम आएगा, वो इंग्लिश का है। तो जब भी आप स्टार्ट करें, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना ही स्ट्रेटजी होता है। ये नहीं कि हम सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो स्ट्रेटजी के अनुसार चलता है।
एग्जाम को देखेगा और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा। और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ 1 तारीख को 1 जुलाई से संकल्प बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पेशल बैच है और उसमें पूरी इंग्लिश कराने की गारंटी प्री से लेकर मेंस तक की मेरी है, बेसिक से एडवांस और प्रैक्टिस के साथ। तो होपफुली इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। अगर कोई भी चीज अच्छी हुई है, आपको इंफॉर्मेशन मिली है और आपकी हेल्प हुई है, तो नीचे एक कमेंट जरूर छोड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।